मसाब भी हमारे साथी है। मसाब, आप कहिएगा कितना बड़ा, सबसे बड़ा अगर कहा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सेटबैक आज ये इस फैसले से हुआ है सियासी तौर पर इलेक्शन को लेकर, तो गलत नहीं होगा? देखिए, मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी पार्टी के पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद किया हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहाँ बहुत से लोग होंगे जो कर रहे होंगे। इलेक्शन सिंबल के हवाले से तो रहा है माजी में, पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया गया था और बड़ी मुश्किल से फिर उनको वो वापस मिला, कई साल लग गए। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी पार्टी का आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट नहीं किया। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले कमर दिलशाद साहब को कि किसी ने पार्टी इलेक्शन चैलेंज नहीं किया इससे पहले कभी भी। लेकिन ये जो चीज हुई है, पहली चीज ये कि वो क्या चीजें हुई हैं, अब हो सकता है कि जब तफसीली फैसला आए तो हमें पता चले वो क्या रीजन से जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं थे, और इससे पहले जितनी पार्टीज के इलेक्शन हुए वो सब शफाफ थे। तो हम देखेंगे जब डिटेल जजमेंट आएगा, लेकिन डेफिनेटली ये पीटीआई के लिए सेटबैक जरूर है। लेकिन देखिए, माजी में ऐसा होता रहा है कि जब पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए सिर्फ इलेक्शन सिंबल ही नहीं लिया गया था, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस का एक रवायत डाली गई थी। लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए 79 में नॉन पार्टी बेस पे, उसमें के बाद क्या हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी ने और दीगर सियासी जमातों ने सबने हिस्सा लिया, लेकिन मुख्तलिफ नाम से हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त के नाम से लड़ रही थी, MQM हक परस्त के नाम से लड़ रही थी, इसी तरह दीगर जमातों ने। इसी तरह जब गैर जमाती इंतखाबात 85 में हुए तो सारी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, लेकिन वो गैर जमाती इंतखाबात कहलाए। तो जो इस वक्त नजर आ रहा है, बहुत साफ नजर आ रहा है कि पीटीआई अंडर अटैक है, और ये बहुत साफ नजर आ रहा है कि एक ही पार्टी को जो टारगेट किया जा रहा है। आप देखें जो शिकायत आ रही हैं, सिर्फ नॉमिनेशन की नहीं शिकायत आ रही कि किसी को MPO के तहत बंद कर दिया गया, किसी एक पहले उसमें जमानत हुई तो दूसरे में बंद कर दिया गया। हम कोई अच्छी जमहूरी रिवायात नहीं कायम कर रहे, हम एक ऐसी रिवायात कायम कर रहे हैं कि हर इलेक्शन माजी के इलेक्शन की तरह ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो रहा है, और अभी से ही मुतनाज़ा हो रहा है। अभी से ही लोगों को साफ नजर आ रहा है कि कौन सी पार्टी, लेकिन तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। अभी उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, और मेरा ख्याल है कल कोशिश करेंगे कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट या कहीं चैलेंज करें इसको। उन्हें रिलीफ मिलता है नहीं मिलता ये अलग बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता रिलीफ तब भी इतना मुश्किल नहीं होता कि आजाद उम्मीदवार, डिफिकल्ट जाहिर है, आपका एक इलेक्शन सिंबल है, बहुत ऑब्वियस सा होता है कि लोग जाके इलेक्शन सिंबल पे जो है वो ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन अब होगा कि अगर आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो कहेंगे कौन कौन से इलेक्शन सिंबल लिए जा सकते हैं जो एक ही जैसे हों। पीपल्स पार्टी, मुझे याद है 79 में गालबन घोड़ा उन्होंने इलेक्शन सिंबल के तौर पे ले लिया। मजहर अब्बास साहब, यकीनन आप भी ये सुनना चाहेंगे, हमारे साथ लाइन पे रहेगा।